हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर ना एंशिएंट हिस्ट्री जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके मैं आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें, ठीक है। वैशाली है, राजगीर है, कुंडलवन है, पाटलिपुत्र। देखिए फर्स्ट जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, सेकेंड जो हुआ था वैशाली में हुआ था, थर्ड जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और फोर्थ हुआ था कुंडलवन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, और निधन कहाँ हुई थी। तो जन्म हुआ था कहाँ पे, तो जन्म हुआ था कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो है सारनाथ, सॉरी गलती हो गया, अभी बता रही हूँ। इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। निधन हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। काशी के ऋषि पत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाओं में दिया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गौतम बुद्ध का जन्म, प्रथम वचन महाबोधि। तो यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। जन्म का कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट है, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये हो जाएगा पंचम। कौन सी पीढ़ी का है, तो पंचम हो जाएगा। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था।
ह्वेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा बोध गया। क्या होगा? बोध गया हो जाएगा। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी को छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। आचरण की शुद्धता और पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। नेक्स्ट है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनाना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने को सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए। हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्षसत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान कौन कौन से हैं? तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म को संबंधित है? तो बौद्ध धर्मों को। किसको? बौद्ध धर्म को संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो बौद्धों से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन की नीयत प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो अभिधम्म।
अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंचती, कथा वस्तु। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक के एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? वो हो जाएगा श्रुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व शांति स्तूप, जो कि राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियां पर स्थित विश्व शांति स्तूप का विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह हो जाएगा सांची। क्या हो जाएगा? सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक। भरहूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। भरहूत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है तो वो हो जाएगा बौद्ध दर्शन का। किसका? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का, द्रव का। द्रव्यता, एकता और तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद
एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नांकित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो अंबेडकर हैं। कौन है? अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो ललित विस्तार पर। किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। धर्म बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बौद्धिस्टों की भी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाए कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा हुआ वह कौन थी? तो बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। खड़ी मूर्ति कब बनाई गई थी? कुषाण काल में। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कलांकित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल से। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग में पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण, उपासक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।